नमस्कार, जोहार। चले जाते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बन्ना गुप्ता ही रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री, कांग्रेस ने हटाने से किया इनकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कराया गया अवगत। एक महिला के साथ कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद उत्पन्न स्थिति का पटापेक्ष हो गया और कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के पद से बन्ना गुप्ता को हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही अपनी भावना से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत करवा दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी सरयू राय के प्रहार से बचाने के लिए भी बन्ना के साथ खड़ी हो गई है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई राजनीतिक नजाकत के तहत चलती रहेगी। झारखंड के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र अपनी पत्नी के साथ रांची से देवघर पूजा करने जाने के क्रम में कुछ देर के लिए परिसदन में रुके। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जेके माहेश्वरी भी उनके साथ थे। परिसदन भवन पहुंचने पर चीफ जस्टिस का स्वागत व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश समेत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु ने किया। जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। चीफ जस्टिस के और सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिले में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। झारखंड के चीफ जस्टिस के आने की सूचना को लेकर सड़क मार्ग को खाली करा दिया गया था। राज्य भर में छापे 1,22,000 घनफीट बालू एवं 309 गाड़ियां जब्त कर दी गई है। झारखंड में बालू घाट, पत्थर खदान और ईंट भट्टे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध बालू लदे 231 और स्टोन चिप्स लदे 78 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 1,21,945 घनफीट अवैध बालू भी जब्त किया गया है। सबसे अधिक 15 गिरफ्तारियां रांची जिले में हुई, जबकि साहिबगंज सहित 17 जिलों में 197 गाड़ियां जब्त की गई, लेकिन कोई भी गिरफ्त में नहीं आया। दरअसल राज्य भर में बालू, पत्थरों का अवैध खनन, कोयले की अवैध ढुलाई और ईंट भट्टे धड़ल्ले से चल रहे। हाईकोर्ट ने इसे रोकने का सख्त आदेश दिया है। झारखंड में जमीन कब्जे की केस में बढ़ी ईडी की दबिश, रडार में कई बड़े रसूखदार, समन जारी कर दिया गया है। फर्जी दस्तावेज के माध्यम से जमीन कब्जे को लेकर झारखंड में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की दबिश हर तरफ देखने को मिल रही है। इसी फेरिस्त में इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट खेल में शामिल बड़े खिलाड़ियों को ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ कर रही है। जहां 24 अप्रैल को आईएएस छवि रंजन से पूछताछ हुई है, वहीं उन्हें एक बार फिर से 4 मई को ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ ही इस मामले में सदर रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी और रांची के बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। ओडिशा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ विश्व प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ से झारखंड और झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। इससे पूर्व मंदिर प्रबंधन की ओर से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया और प्रतीक चिन्ह के तौर पर श्री जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर भेंट की गई। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर झारखंड की शराब नीति को लेकर हेमंत सरकार के अब तक के फैसले पर निशाना साधते हुए लिखा, हेमंत सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल में तीसरी बार शराब नीति बदलने का विचार कर रही है। हेमंत जी पहले या तो तय कर लें कि उन्हें शराब की नीति ज्यादा नोट कमाने वाला चाहिए या राज्य का राजस्व बढ़ाने वाला। बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि अगर सरकार को लगता है कि शराब बेचकर कमाई किए बिना राज्य चलाना मुश्किल है, तो एक ईमानदार और पारदर्शी नियम राज्य हित को ध्यान में रखकर बनाए। दलालों और बेईमानों के हित में मोटी काली कमाई जारी रखने के लिए नीति बनाने की योजना से परहेज करें। अगली खबर, अवैध बालू खनन पर चला सरकार का डंडा, टास्क फोर्स ने जब्त किए 309 वाहन, 39 लोग गिरफ्तार किए गए। बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ रांची समेत राज्य के सभी जिलों में छापेमारी की गई। इस दौरान 1,21,945 घनफीट बालू जब्त किया गया। इसके अलावा 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 309 वाहन भी जब्त किए गए। खनन विभाग के निर्देश पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिलों में बनी टास्क फोर्स ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक खनन विभाग की ओर से सभी जिलों में बालू के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है और इसके बाद सभी जिलों की टास्क फोर्स ने जिला खनन पदाधिकारी और प्रखंडों के बीडीओ, सीओ एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल को साथ लेते हुए छापेमारी शुरू की। अगली खबर, 1 मई से 19 जिलों में दैनिक मानदेय पर पुराने सेल्समैन बेचेंगे शराब, बैठक में जारी हुआ आदेश। राज्य में 1 मई से शराब बिक्री के लिए सिर्फ 5 जिलों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का चयन हो पाया है। कुल 19 जिलों के लिए अब तक प्लेसमेंट एजेंसी नहीं मिली और यहाँ पुराने सेल्समैन के माध्यम से ही दैनिक मानदेय पर उत्पाद विभाग शराब की बिक्री करवाएगा। इन जिलों के उत्पाद अधिकारियों की देखरेख में ही दुकानों का संचालन किया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक होगी जब तक कि यहाँ के लिए प्लेसमेंट एजेंसियों का चयन नहीं हो जाता। यह निर्णय कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में बैठक में लिया गया। इस बैठक में सभी जिलों के उत्पाद अधिकारी एवं मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। राजसू पार्टी का सामाजिक न्याय मार्च आज है। राज्य भर से राजधानी में जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता।
सामाजिक न्याय मार्च के जरिए आजसू पार्टी राज्य में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में जुटी है, जिसको लेकर हजारों कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतरे हुए दिखेंगे। सामाजिक न्याय मार्च के लिए जरिए राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही आजसू पार्टी रांची में पैदल मार्च करेगी। आजसू पार्टी ने 7 सूत्री मांग रखी है, जिसके तहत खतियान आधारित स्थानीय एवं नियोजन नीति, जातीय जनगणना एवं पिछड़ों की आबादी अनुसार आरक्षण, पूर्व में जो जातियां अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी उन्हें पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जाएगी। अगली निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी से होगी पूछताछ। ईडी ने भेजा समन। निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता जा रहा और उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। ईडी उनके परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पिता और पत्नी को समन भेजा गया है और ग्रामीण विकास के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ऊपर जब से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है तब से कई बड़े घोटाले सामने आए हैं। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से की जा रही लगातार पूछताछ के बाद अब उसकी पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम को भी समन भेजा गया है। पिता और पत्नी को समन भेजने के बाद इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यह जानकारी प्राप्त करेगी कि वीरेंद्र राम के द्वारा की जा रही अवैध कमाई में परिवार के लोगों का कितना सहयोग है। अगली खबर, रांची के आर्मी कैंप में सेना के जवान ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के दीपा टोली आर्मी कैंप में सेना के जवान ने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने की वजह से जवान को गंभीर रूप से घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 44 रेजिमेंट के जवान जिग्नेश ने आर्मी कैंट में ही खुद को इंसास राइफल से गोली मार ली। गोली की आवाज सुनने के बाद आनंद फानन में आर्मी के दूसरे अफसर और जवान मौके पर पहुंचे और जल्दी जल्दी घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक आर्मी जवान जिग्नेश हर दिन की तरह ड्यूटी पर तैनात था। अचानक उसने अपने इंसास राइफल को कॉक कर उसे इंसान के नाल को अपने गर्दन के नीचे रखा और ट्रिगर दबा दिया। इंसान से चली गोली उसके सिर को छेदते हुए बाहर निकल गई। अगली खबर, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन मंजूर अंसारी ने किया पदभार ग्रहण, बोले लोकसभा चुनाव में दिलाएंगे जीत। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन मंजूर अंसारी ने रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया और रांची महानगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अख्तर अली समेत अल्पसंख्यक जिलाध्यक्षों ने नवनियुक्त चेयरमैन को 151 किलो की माला पहनाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी को एकजुट करने के लिए सभी को एकजुट रहने का आदेश दिया है। उम्मीद जताई कि अल्पसंख्यकों के लंबित मुद्दों की लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अल्पसंख्यकों का मान सम्मान दिलाने और आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत दिलाने के लिए जी जान से काम करने का भरोसा दिलाया। अगली खबर, झारखंड के गैर सरकारी नर्सिंग संस्थानों में 50% सीटों पर आरक्षण लागू, बाकी 50% पर मेरिट से नामांकन। राज्य के गैर सरकारी एवं पीपीपी मोड पर संचालित सभी नर्सिंग संस्थानों की 50% सीटों पर राज्य सरकार के द्वारा तय आरक्षण लागू होगा। साथ ही इन सीटों पर नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा से तैयार मेधा सूची के आधार पर होगा। राज्य सरकार के द्वारा गठित झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थान के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन रूल बुक 2023 में यह प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह नियम लागू हो गया है। अगली खबर, गुमला में रवि गोप हत्याकांड का खुलासा, प्रेमिका गिरफ्तार। घाघरा थाना क्षेत्र के पलमा में 26 अप्रैल की रात हत्या के मामले में पुलिस ने अनुसंधान के बाद गांव के ही पड़ोस में रहने वाली शांति कुमारी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने घाघरा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बताया कि करीब 7-8 वर्षों से मृतक रवि गोप का प्रेम प्रसंग उसके घर के बगल के एक लड़की शांति कुमारी के साथ चल रहा था। रवि गोप की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी थी। इस बात से शांति काफी नाराज चल रही थी और उसने 26 अप्रैल की रात रवि को मिलने के लिए गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर अपने पुआल बाड़ी में बुलाया और यहां पर रवि एवं शांति के बीच में शादी करने को लेकर काफी बकझक हुई और इसी बीच बहस से तंग आकर रवि गोप ने शांति का दुपट्टा ले लिया और दुपट्टे को बांधकर अपने गले में फंसा लिया। शांति पहले से ही काफी गुस्से में थी और उसने रवि को बाउंड्री से धक्का दे दिया। नगर निगम चुनाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, पार्षदों ने लगाई गुहार। झारखंड में नगर निगम और नगर निकाय में चुनाव का मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंच चुका है। नगर निगम का चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और रांची नगर निगम के निवर्तमान पार्षद विनोद कुमार सिंह, सुनील यादव, अरुण झा एवं अन्य ने इस संबंध में रीट याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। रामगढ़ में बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। पतरातू थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों ने जमकर बवाल काटा। पतरातू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुधमुहे बच्चे की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ की कोशिश की। इसके बाद लोगों ने पतरातू ब्लॉक चौक को
पूरी तरह से जाम कर दिया। एएनएम और डॉक्टर को बुलाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि गलत टीकाकरण की वजह से बच्चे की मौत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरातू में बबलू साहू के 3 महीने के बच्चे को टीका दिया गया था। टीका लगने के बाद सुबह 7:30 बजे के करीब बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनंद फानन में बच्चे को पास के निजी क्लिनिक लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट और भी हुआ सख्त, राज्यों को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखलाते हुए शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण किसी के द्वारा दिया जाए तो वो बिना किसी शिकायत की एफआईआर दर्ज कराने के लिए स्वतः संज्ञान लें और कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के एक आदेश का दायरा 3 राज्यों से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही कोई शिकायत ना की गई हो। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकते हों। झारखंड में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने बदली चाल, सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद अब हतोत्साहित होकर नक्सली अब अभियान में लगे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए टैक्टिकल कैंपेन चला रहे हैं। इस दौरान नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही वैसे लोगों को भी निशाना बनाएंगे जो उनका विरोध करते हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में हुए हमले के बाद झारखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुरक्षा बलों को नक्सल अभियान के दौरान पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई का निर्देश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जिस तरह से नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया, वैसे हमले झारखंड में पहले कई बार हो चुके हैं। झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा और चतरा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इस बीच करीब 120 पूर्व अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि अगर भारत में सेम सेक्स मैरिज पर कानून बन जाता है तो पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये लेटर लिखने वालों में रिटायर्ड जज, पूर्व IAS IPS है। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा माहौल नहीं दे सकते जिसमें ज्यादा समलैंगिक लोग तैयार हों। हमारे देश में शादी एक सामाजिक बंधन है जिसके साथ अनेक तरह के रिश्ते नाते जुड़े रहते हैं।